हाँ जी। कौन सी थ्योरम आ रही है? साइलोज थ्योरम। ये कह रहा है सपोज जी इज अ ग्रुप। वैसे साइलो की फर्स्ट थ्योरम है। ये कह रहा है सपोज जी इज अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ग्रुप का ऑर्डर कैसा है? फाइनाइट। एंड पी इज अ प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है और इस प्रकार है कि पी टू दी पावर एम डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ जी को, लेकिन पी टू दी पावर एम प्लस वन बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करती ऑर्डर ऑफ जी को। यानी साफ साफ है कि p to the power m plus 1 does not divides order of g. तो देन g हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p to the power m। तो फिर g के पास पक्का एक सब ग्रुप मिलेगा, कितने ऑर्डर का? p to the power m ऑर्डर का। ठीक है, दोबारा से देखेंगे। स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है कि सपोज करो g एक फाइनाइट ग्रुप है। कैसा ग्रुप होना चाहिए? फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए। और p कोई प्राइम है, p कोई प्राइम नंबर है और इस प्रकार है कि p टू दी पावर m डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ g को, बट p टू दी पावर m प्लस वन डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। देन देर एग्जिस्ट अ सबग्रुप h ऑफ g सच दैट कि इस सबग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p टू दी पावर m। क्लियर हो गया स्टेटमेंट? लेकिन ये थ्योरम कौन सी है? साइलोज थ्योरम। और इस थ्योरम को करने से पहले आपको एक और थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है कोसीस थ्योरम। ठीक है, देखो लिख लो उसको। कोसीस थ्योरम। कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड पी बी अ प्राइम, पी बी अ प्राइम such that p divides order of g, then there exists a non-identity element belongs to G such that order of A is equal to P, और A to the power P is equal to E। और इसका मतलब आप जानते हो कि A to the power P का मतलब है कि A को खुद से कितनी बार ऑपरेट किया गया? P टाइम्स। तो कौन आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अगर A को खुद से P टाइम ऑपरेट करते हो तो कौन आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कोसी थ्योरम की जरूरत पड़ेगी हमें इसके प्रूफ में, इसको लिख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? हाँ लिख लो जल्दी से। क्या कह रही है जी कोसी थ्योरम? कि अगर आपका ग्रुप फाइनाइट है, ग्रुप का ऑर्डर कैसा हो गया? फाइनाइट हो गया, और पी कोई प्राइम है और प्राइम नंबर आपके ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है? डिवाइड करता है। तो इतने ऑर्डर का, पी ऑर्डर का एक एलिमेंट जरूर मिलेगा ग्रुप के अंदर। और वो कैसा एलिमेंट होगा? नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ए इज नॉट इक्वल टू ई। क्लियर होगी बात? चलें, चलो लिख लिया, तो इसका यूज करूंगा मैं। प्रूफ की तरफ चलते हैं।
और ध्यान से देखते हुए चलना, बड़ा प्रूफ है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, let G be a finite group and P be a prime, P be a prime such that P to the power M divides order of G, but P to the power M plus 1 does not divides order of G. यानी P to the power M ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन P to the power M plus 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता. तो देन टू शो दैट, प्रूफ क्या करके दिखाना है? देन टू शो दैट there exists a subgroup of G, या सबग्रुप H लिख लो, सबग्रुप H of G such that नाम मत दो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली इंडक्शन से प्रूफ करेंगे तो नाम मत दो. देयर एग्जिस्ट अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर P टू द पावर M इन G. मतलब मुझे कितने ऑर्डर का सबग्रुप ऑलवेज मिलेगा? P टू द पावर M ऑर्डर का. तो वी शैल prove this theorem by the help of mathematical induction. हम इस थ्योरम को किससे करेंगे भैया? किसकी हेल्प लेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन की. और ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो लगाया जाएगा ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर लगाया जाएगा. ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ जी. हेयर वी सपोज दैट, हम यहाँ एक चीज सपोज कर लेंगे कि हेयर वी सपोज दैट if the theorem is true for the groups having order less than G, then it is also true for G. ये काम हमने एक थ्योरम में और किया था, यूनिक फैक्टराइजेशन में. ठीक है, कि अगर थ्योरम उन सभी ग्रुप के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर मेरे ग्रुप के ऑर्डर से कम है, तो ये मेरे ग्रुप के लिए भी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी. ठीक है, तो मैं मानकर चलूंगा कि थ्योरम उन सभी ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर हमारे ग्रुप के ऑर्डर से कैसा है? हमारा ग्रुप कौन है? जी. तो जी के ऑर्डर से छोटे वाले जितने भी ग्रुप होंगे, मतलब आपको किसी ग्रुप के विषय में ये पता चल गया कि उस ग्रुप का ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम है, तो उसके लिए थ्योरम क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी. मतलब जो थ्योरम कह रही है ना, वो अप्लाई कर देंगे थ्योरम में. तो हम ये मानकर चल रहे हैं यहां कि थ्योरम उन सभी ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम है. क्लियर होगी बात? ठीक है जी. तो पहले आप काम करो, मैथमेटिकल इंडक्शन लगा रहे हैं तो ऑर्डर वन के ग्रुप पर बात होनी जरूरी है कि लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1.
पहले मैंने ग्रुप का ऑर्डर क्या ले लिया, 1 ले लिया। मेरे ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 1 है। अच्छा, ग्रुप का ऑर्डर अगर 1 है तो सिंगलटन ई होगा, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके पास 1 ऑर्डर का सब ग्रुप ऑलवेज मिलेगा। एक बात करके दिखा देता हूं, ग्रुप ये होगा और इसका सब ग्रुप यही हो जाएगा, ई ही इसका सब ग्रुप, और इसका ऑर्डर भी कितना है, 1 ही है। तो p टू दी पावर 0 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल रहा है। पहली बात तो इसको p टू दी पावर 0 किसी भी प्राइम की पावर 0 इसको 1 को डिवाइड कर देगी। अरे p टू दी पावर 0 1 ही होगा और वो पक्का डिवाइड करेगा 1 को, ठीक है, 1 को डिवाइड करेगा। तो फिर मुझे इतने ही ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए। p की पावर 1 कभी भी डिवाइड नहीं करेगी 1 को, दूसरी बात भी ट्रू हो गई। तो मुझे इतने ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए, तो वो मिल भी रहा है। तो अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो आपको कुछ प्रूफ करके नहीं दिखाना। क्लियर हो गई बात। तो अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर 1 है देन नथिंग टू प्रूव। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ लेंगे। देन नथिंग टू प्रूव, नथिंग टू प्रूव। एक बार पूछ लूं इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो कुछ भी प्रूफ नहीं करना, अपने आप दिखाई दे रहा है, सिंगलटन ई सब ग्रुप मिल ही जाएगा। क्योंकि p टू दी पावर 0 1 को डिवाइड करेगा, p की पावर 1 डिवाइड करेगा नहीं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। और p की पावर 0 ऑर्डर का सब ग्रुप कौन होता है, खुद सिंगलटन ही, मिल जाएगा ऑलवेज, अपने आप ही प्रूफ है, ठीक है। नाउ सपोज अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो थ्योरम अपने आप प्रूफ हो रही है। नाउ सपोज अब ये मानकर चलेंगे कि ऑर्डर ऑफ g इज ग्रेटर देन 1। नंबर थ्योरी पढ़कर आए हो, नंबर थ्योरी पढ़कर आए हो ना, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी करा रखी है, हैं? क्या कहती है, हाँ, 1 से बड़ा अगर कोई भी इंटीजर रहता है तो उसके पास एक प्राइम डिवाइजर ऑलवेज होता है, ठीक है। तो नाउ सपोज ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो लेट, अगर प्राइम डिवाइजर है तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू p टू दी पावर m इंटू एन कर लीजिए। भाई प्राइम की एक पावर डिवाइड कर रही हो, 2 कर रही हो, 3 कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, मैंने उसको अलग लिख लिया, एन को अलग लिख लिया, क्योंकि फिर प्राइम डिवाइड कर जाएगा ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। सच दैट p डज नॉट डिवाइड्स n। सारे छोटे p हैं, ये सब स्मॉल p हैं, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब यहां से काम करेंगे। पहले ले लेते हो कि लेट या सपोज, ध्यान से देखना, m इज इक्वल टू 0। अगर आपका m 0 हो गया तो p टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। p टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। यहां बात कर लेता हूं साइड में आकर, हर बात फिक्स है कि अगर आपका m 0 हो गया तो आप ऑर्डर ऑफ g को ऐसे लिख सकते हो कि p टू दी पावर 0 इंटू एन। तो p टू दी पावर 0 पक्का डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, ये हो गया p टू दी पावर 0। p की पावर 1 डिवाइड नहीं करता n को, तो ये ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो p टू दी पावर 1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। तो इतने ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए मुझे p टू दी पावर 0 ऑर्डर का, और वो फिर से कौन आ जाएगा, सिंगलटन e, ये वाला सब ग्रुप मिलता है ऑलवेज। तो यहां भी अगर आपका सपोज m इक्वल टू 0 हो रहा है तो देन थ्योरम इज ऑब्वियस। फिर से ऑब्वियस दिखाई दे रही है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर m आपका 0 हो रहा है, m क्या हो गया, 0, तो ऑर्डर ऑफ g को ऐसे लिख सकते हो p टू दी पावर 0 इंटू एन। तो p टू दी पावर 0 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़कर आए हो डिविजिबिलिटी।
तो p टू दी पावर 0 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ g को, लेकिन p टू दी पावर 1 डिवाइड नहीं कर रहा ऑर्डर ऑफ g को, क्योंकि p डिवाइड नहीं करता n को। तो फिर तो आपको p टू दी पावर 0 ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए, और वो मिलता भी है कौन, सिंगलटन e। तो देन थ्योरम इज ऑब्वियस। देन थ्योरम इज ऑब्वियस। यहां से भी ऑब्वियस दिख रही है, बताइए कोई दिक्कत हो तो। हाँ जी, ऑनलाइन वाले कोई प्रॉब्लम है? यहां से भी ऑब्वियस नजर आ रही है, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं स्टेटमेंट के ऊपर बात कर रहा हूं। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आपने m को 0 लिया है तो थ्योरम अपने आप ट्रू नजर आ रही है। अब की बार m को 1 लेता हूं, ठीक है। नाउ सपोज m इज इक्वल टू 1। अब की बार m को क्या लिया गया, 1 लिया गया। इधर फिर से गोला बनाएंगे, इसमें बात करेंगे। अगर आपने m को 1 ले लिया तो ऑर्डर ऑफ g कितना हो गया, p इंटू n हो गया। और साफ साफ पता है आपको कि बिल्कुल p भाग नहीं करता n को, बताया हुआ है। अच्छा, p में किसी की मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर ऑफ g मिल रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। मैंने कोशी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवाया था कि g अगर आपका फाइनाइट ग्रुप है और p डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को, p डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को, बात समझते रहे ना, p डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को, तो फिर p ऑर्डर का एलिमेंट ऑलवेज मिलेगा। तो देयर एग्जिस्ट अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू g सच दैट कि इस a का ऑर्डर क्या हो जाएगा, a का ऑर्डर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू p। अब इस a का ऑर्डर कितना है, p, ठीक है। अब ये काम करेगा, और मैंने ये भी बताया था कि a टू दी पावर p करने पर आइडेंटिटी आ जाता है। तो ऐसे करके एक सब ग्रुप तैयार करो, k नाम का कर लो या h नाम का कर लो, कि a टू दी पावर 2, a टू दी पावर 3 एंड अप टू a टू दी पावर p। और a टू दी पावर p कौन आ जाएगा, आइडेंटिटी। ये सब ग्रुप किससे जनरेट हो रहा है, a से जनरेट हो रहा है, लास्ट क्लास में बात करी थी जनरेशन की। तो ये साइक्लिक सब ग्रुप है, लेकिन एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, सब ग्रुप बन रहा है। सब ग्रुप कितने ऑर्डर का, 1 2 3 एंड अप टू p ऑर्डर का मिल रहा है। इस हालत में भी, इस हालत में भी आपको कितने ऑर्डर का सब ग्रुप मिल रहा है, p ऑर्डर का। यही तो दिखाना था। m अगर 1 हो गया तो मैंने लिख दिया p टू दी पावर n, ठीक है। अब एक बात और देखना, ऑर्डर ऑफ g कितना हो गया, p इंटू n, ऐसे लिख लो। p टू दी पावर 1 बिल्कुल डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ g को, चूंकि p भाग नहीं करता n को, तो p की पावर 2 बिल्कुल भाग नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ g को। तो जो थ्योरम का स्टेटमेंट था उसकी 3 बात आ गई। चौथी बात ये रही कि कितने ऑर्डर का सब ग्रुप मिलना चाहिए, p ऑर्डर का, p टू दी पावर 1 ऑर्डर का। तो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है, मिल रहा है। तो यहां से भी बोल दूंगा कि देन थ्योरम इज ट्रू बाय कोशीज थ्योरम। देन थ्योरम इज ट्रू बाय कोशीज थ्योरम। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो, ठीक है। अरे कोसी ने ये कहा कि अगर p डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को तो वहां एक एलिमेंट मिलेगा p ऑर्डर का, p ऑर्डर का एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अब ये जो p ऑर्डर का एलिमेंट है ना, इससे एक सब ग्रुप जनरेट हो जाएगा, साइक्लिक सब ग्रुप।
और उस सब ग्रुप का ऑर्डर भी कितना होगा, पी ही होगा, इसमें पी एलिमेंट आएंगे, क्योंकि जैसे ही ए टू दी पावर पी करोगे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इसके पास सब कुछ है, ये क्लोज्ड भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके पास है, हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल जाएगा, तो बन गया सब ग्रुप। तो पी ऑर्डर का सब ग्रुप मिल रहा है, यानी आपकी थ्योरम फिर से ट्रू हो गई, किससे, कोशीश थ्योरम से। कोई परेशानी यहां तक, एक बार और पूछ लूं इनसे, जल्दी बोलो फटाफट, कोई दिक्कत आ रही है तो। यही चीजें होती हैं, जो कुछ पढ़कर आए उसका यूज होगा। हाँ ठीक है, तो वहां हल्के में ना लें जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करते हो। अब तो मैंने सारी चीजों से पीछा छुड़ा लिया। मैंने किस किस चीज से पीछा छुड़ा लिया ये बात कर लीजिए। और ग्रुप का ऑर्डर 1 था तो थ्योरम होल्ड कर रही थी। अब ग्रुप का ऑर्डर p टू द पावर m इंटू एन है, अगर m की वैल्यू 0 है तो होल्ड कर रही है, और m की वैल्यू 1 है तो भी होल्ड कर रही है। अब मुझे m को किससे बड़ा लेना है, 1 से बड़ा, क्योंकि 1 के लिए तो काम हो गया ना अगले पृष्ठ पर, 1 के लिए तो काम हो गया यहाँ। तो नाउ सपोज बड़ी थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है। नाउ सपोज m इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 0 के लिए काम हो गया, 1 के लिए काम हो गया, अब m के लिए क्या चॉइस बची, हाँ आपका m किससे बड़ा हो गया, 1 से, सिंस ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू p टू द पावर m इंटू n। ठीक है, अब आपका m किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो प्राइम की कोई 1 से बड़ी पावर इंटू n हो रहा होगा। ठीक है, तो इससे ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा कंपोजिट। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ g इज कंपोजिट। अगर आपका m 1 से बड़ा है तो ग्रुप का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, कंपोजिट ऑर्डर का। ठीक है, अब कंपोजिट ऑर्डर का ग्रुप हो गया, इसके पास एक प्रॉपर डिवाइजर ऑलवेज होगा, यानी आपको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा। जब ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट हो गया तो इसके पास एक प्रॉपर सब ग्रुप मिल जाएगा H। तो देन देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर सब ग्रुप H ऑफ G। ग्रुप का ऑर्डर कैसा हो चुका है, कंपोजिट। जैसे ही ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट होगा आपको क्या मिल जाएगा, एक प्रॉपर सब ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, सच दैट ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। हाँ जी, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है बाय लैग्रेंज थ्योरम, जो प्रॉपर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लैग्रेंज कह गए थे, और यहां लिख देंगे बाय लैग्रेंज थ्योरम। ठीक है, सिंस ऑर्डर ऑफ H divides order of G, this implies order of G upon order of H is an integer। होगा, आपको ये पता है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, यानी रिमाइंडर क्या आना है, 0 आना है। तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H अपने आप में क्या आ जाएगा, एक इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, अब दो केस उठाते हैं, ये क्या आया, इंटीजर आया। अब यहां से वो जो दो केस उठा लो। ठीक है, पहला केस ये रहेगा कि P प्राइम इसको भाग कर रहा होगा, और दूसरा केस ये रहेगा कि P प्राइम इसको भाग नहीं कर रहा होगा। तो जब P प्राइम इसको भाग नहीं कर रहा होगा वो वाला केस छोटा है, तो उससे पहले हैंडल कर लेते हैं। तो देखो, या केस नंबर 1 डायरेक्ट लिख लो, केस फर्स्ट।
कि P does not divides order of G, order of G upon order of H, sorry, order of G upon order of H. इस केस में मैं क्या लेकर चला हूं कि P भाग नहीं करता किसको, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H को. सिंस, मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P टू द पावर M इंटू N इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G. ग्रुप का ऑर्डर था, ग्रुप का ऑर्डर कितना था, P टू द पावर M इंटू N. इसको लिख लो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ H. लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ H की मल्टीप्लाई कर दी और ऑर्डर ऑफ H का भाग कर दिया. अब आपको अल्टीमेटली एक चीज दिखाई दे रही है, अगर प्राइम ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H को भाग नहीं करता तो प्राइम की कोई भी पावर इसको भाग नहीं करेगी. तो प्राइम की ये वाली जो पावर है, ये वाली जो पावर है इसको भाग नहीं करेगी. ठीक है, या फिर एक बात और लिख लूं, तो दिस इंप्लाइज, थोड़ा जगह कम है तो मैं यही लिख देता हूं कि P टू द पावर M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ H. अब एक बात बताओ, बिल्कुल करेगी. P टू द पावर M में किसी की मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा आ रहा है, तो P टू द पावर M डिवाइड करेगा इसको. यहां मना करके आए हो कि P डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H को, P डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H को, तो फिर P टू द पावर M भी भाग नहीं करेगा. तो P टू दी पावर M इसको तो भाग करेगा नहीं, और पूरे को भाग कर रहा है, तो किसको भाग करना पड़ेगा उसे, ऑर्डर ऑफ H को. तो यहां से लिख देंगे, या अगले पेज पर ही लिख दूं कि दिस इंप्लाइज P टू दी पावर M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H. एज क्यों मना किया कि P टू दी पावर M डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H. कोई प्रॉब्लम यहां तक, बात समझ में आई. अब आपको P टू दी पावर M आपका ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड कर रहा है. ऑल्सो P टू दी पावर M प्लस 1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H. भाई साहब, P टू दी पावर M डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ H को, तो P टू दी पावर M प्लस 1 बिल्कुल भी भाग नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ H को. आप पीछे से देख सकते हैं, क्योंकि P डिवाइड नहीं कर रहा था N को. बताया हुआ है ना कि P भाग नहीं करता N को, तो P की वो हाईएस्ट पावर क्या है जो H के ऑर्डर को भाग करती है. P की वो हाईएस्ट पावर क्या है जो ऑर्डर ऑफ H को भाग करती है, M में. इससे बड़ी और कोई पावर भाग नहीं कर सकती. तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं कि P टू दी पावर M प्लस 1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H. ये कंडीशन पूरी होती हुई नजर आ रही है. ठीक है. ऑल्सो ऑल्सो सिंस H इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G. कैसा सब ग्रुप था, प्रॉपर सब ग्रुप था. सो ऑर्डर ऑफ H इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G. अगर प्रॉपर सब ग्रुप है तो H का ऑर्डर हमारे ग्रुप के ऑर्डर से क्या होगा, कम. ऑल्सो ऊपर पढ़कर आए हो कि P टू दी पावर M डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ H को, एंड P टू दी पावर M प्लस 1 बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ H को. मैंने एक बात बोली थी कि मैं जो थ्योरम कर रहा हूं वो इंडक्शन की हेल्प से कर रहा हूं. थ्योरम उन सभी ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर हमारे ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है, तो H के लिए ट्रू हो जाएगी. तो देन बाय आवर हाइपोथेसिस, देन बाय आवर हाइपोथेसिस,
तो थ्योरम एच के लिए ट्रू हो जाएगी। थ्योरम किसके लिए ट्रू हो जाएगी? एच के लिए ट्रू हो जाएगी। तो देन बाय आवर हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप k of h such that कि ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू कितने ऑर्डर का मिलेगा जी? p टू द पावर m ऑर्डर का मिलेगा। आई बात समझ में? थ्योरम जब किसके लिए ट्रू हो गई उसको रखे रखो। थ्योरम किसके लिए ट्रू हो गई? h के लिए ट्रू हो गई। ठीक है, तो फिर हम पूरी थ्योरम को किस पर लगा देंगे? h पर लगा देंगे। थ्योरम क्या कहती थी? थ्योरम ये कहती थी कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, p टू द पावर m ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, p टू द पावर m प्लस 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा, तो उस ग्रुप के पास कितने ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा? p टू द पावर m ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। थ्योरम h के लिए ट्रू होगी तो मैंने लिख भी दी। ठीक है, अब ये जो k आया है, ये k किसका सब ग्रुप है? h का। सिंस h is a subgroup of, sorry, k, since k is a subgroup of h and h is a subgroup of g, k तो सब ग्रुप था h का, h सब ग्रुप किसका था? g का। अल्टीमेटली g के अंदर चले गए तो आपका k सब ग्रुप बन जाएगा किसका? g का। तो दिस इंप्लाइज k is a subgroup of g, k is a subgroup of g such that order of k is equal to p to the power m. So this implies theorem holds in this case. यही तो चाहिए था मुझे, या फिर ये कह दो थ्योरम इज ट्रू फॉर जी। ठीक है, आपने वही तो दिखा दिया। आपने किसका सब ग्रुप दिखा दिया? आपने जी के पास एक सब ग्रुप दिखा दिया, कितने ऑर्डर का? p टू द पावर m ऑर्डर का। बात खत्म हुई। अब दूसरा केस लेकर चलेंगे जिसमें ये केस क्या था? ये केस ये था कि p डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ, हाँ, और अब की बार क्या लेकर चलोगे कि p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h। केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2, कि p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप एक काम करो, आपने ग्रुप को कहीं अबेलियन तो नहीं बोला? कहीं ग्रुप को अबेलियन तो नहीं बोला? ठीक है, तो जो नॉर्मलाइजर होगा वो प्रॉपर सब ग्रुप होगा। या फिर एक बात लिख लो कि since we know that if a does not belongs to z, या पहले वही लिख लो कि अगर a बिलोंग करता है z को, सेंटर को, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय ए का जो नॉर्मलाइजर वो पूरे ग्रुप के बराबर आ जाता है। पीछे पढ़कर आए कि अगर ए बिलोंग करता है सेंटर को तो फिर ए ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो ए के नॉर्मलाइजर में ग्रुप के सारे एलिमेंट बैठ जाएंगे, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा? जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से ट्रू है, तो दिस इंप्लाइज if a does not belongs to z implies and implies by normalizer of a is not equal to g। अगर
ए सेंटर को बिलोंग नहीं करता तो नॉर्मलाइजर बिल्कुल बराबर नहीं आता किसके, जी के। तो दिस इंप्लाइज if A does not belongs to G, तो implies and implies by नॉर्मलाइजर सब ग्रुप बनता है, प्रूफ किया हुआ है। नॉर्मलाइजर ऑफ A इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। देखना कहानी कहां जा रही है। नॉर्मलाइजर ऑफ एक कैसा सब ग्रुप हो जाएगा, प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। अगर लेकिन ये कब है, जब ए सेंटर को बिलोंग नहीं कर रहा हो, मतलब जिन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट सेंटर को बिलोंग नहीं करते उनका नॉर्मलाइजर कैसा सब ग्रुप रहता है, भाई बराबर नहीं है तो प्रॉपर ही होगा, ठीक है। अच्छा, पीछे एक बात बोलकर आए थे, जरा उस पर गौर करें। पीछे एक बात बोलकर आया था कि ये जो सब ग्रुप एच है ये कैसा सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप। यानी ये जो सब ग्रुप के लिए बात हो रही है ना, जो नीचे वाला रहता है ये कैसा सब ग्रुप होना चाहिए, प्रॉपर सब ग्रुप होना चाहिए। एच तो मैंने कोई ऐसी आर्बिट्ररी नाम ले लिया था। केस नंबर 2 ऐसा केस है जिसमें पी भाग करता है किसको, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन किसी प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन किसी प्रॉपर सब ग्रुप का ऑर्डर। तो जहां ये एच ले रखा है ना, ये एच भी आर्बिट्ररी प्रॉपर सब ग्रुप था, और नॉर्मलाइजर ऑफ ए भी कैसा आ गया, प्रॉपर आ गया। तो मैं इस एच की जगह इस एन ए को यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं, क्योंकि एच कैसा था, प्रॉपर। तो एच की जगह किसको यूज कर सकता हूं, हाँ। सो या सिंस द क्लास इक्वेशन या सोई लिख लो। सो द क्लास इक्वेशन ऑफ जी, class equation of G can be written as, can be written as, और ये पढ़ी हुई है आपने कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड प्लस समीशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। आगे बात समझ में। अब आपने एक बात पढ़ी हुई है, आपने ये प्रूफ कर दिया कि अगर ए सेंटर को बिलोंग नहीं करता तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए कैसा सब ग्रुप आता है, प्रॉपर सब ग्रुप। इस वाली टर्म में वो टर्म आ रही हैं, इस समीशन में वो टर्म आ रही हैं जिनमें ए बिलोंग नहीं करता बिल्कुल भी सेंटर को, यानी उन एलिमेंट्स के लिए है ये टर्म जो सेंटर में नहीं है। देन बाय आवर देन बाय आवर हाइपोथेसिस, P divides order of G upon order of normalizer of A. P divides order of G upon order of प्रॉपर सब ग्रुप। नॉर्मलाइजर प्रॉपर सब ग्रुप बनता है, कह भी दो आगे, बिकॉज वेयर या वेयर ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर, बता दो ऐसे करके। ये बात समझ में आई कि पी भाग करेगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए को। अब आपने नंबर थ्योरी में पढ़ा हुआ है और भी कहीं पढ़ा हुआ है कि अगर अगर कोई नंबर कुछ संख्याओं को भाग करता है तो उनके सम को भी भाग करता है, पता है ये तो दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ, या समीशन ही लिख लो, समीशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड
ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अब तो यहाँ आ गया, ये वेयर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको, करेगा। अच्छा ये बात मैंने इससे ही तो लिखी, इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा कि क्यों एच की जगह मैंने एन कर लिया? प्रॉपर सब ग्रुप की वजह से, क्योंकि ये ऊपर हाइपोथेसिस ये कहती थी कि प्राइम किसको भाग करता है? ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए बन जाता है जब ए सेंटर को बिलोंग नहीं करता, तो इसको भाग करेगा जब ए सेंटर को बिलोंग नहीं करेगा। तो कुछ संख्याओं को अगर डिवाइड कर रहा है तो उनके सम को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। अब एक बात बताओ, पी पक्का भाग करता है ऑर्डर ऑफ जी को? पी पक्का भाग करता है ऑर्डर ऑफ जी को, पी पक्का भाग करता है इसको भी। या फिर एक काम कर लो, लिख ही लो तभी समझाऊंगा कि सिंस, अरे भैया ये बोलकर आए थे कि पी टू दी पावर एम भाग करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो इससे पक्का पता चल रहा है ना कि पी भाग करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो सिंस पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी एंड, अभी अभी एक बात लिखी कि पी भाग करता है समीशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अगर p दो संख्याओं को भाग कर रहा है तो इनके सब्ट्रैक्शन को भी भाग करेगा, ये भी पढ़ा हुआ था, लीनियर कॉम्बिनेशन को पढ़ा हुआ अल्टीमेटली आपने। तो दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g माइनस समीशन a डज नॉट बिलोंग्स टू z ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ na। आई बात समझ में? और ये बात आपको पता चलेगी। सही है जी। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, ऑर्डर ऑफ जी माइनस ये किसके बराबर आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ जेड के। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जेड। p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जेड। कोई दिक्कत यहां तक? यानी p ने किसको भाग कर दिया? ऑर्डर ऑफ जेड को। ठीक है। अब एक काम करो, देखिए कोसी जो थ्योरम थी वो फाइनाइट ग्रुप्स के लिए थी और फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए भी थी। कोसी की दो थ्योरम होती है, एक फाइनाइट ग्रुप के लिए और एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के। जेड अपने आप में सब ग्रुप बनता है, यहां तक कि नॉर्मल सब ग्रुप भी बन जाता है। जेड क्या बन जाता है? नॉर्मल सब ग्रुप तक बन जाता है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो जेड सब ग्रुप है, इसका मतलब ग्रुप हो गया। जेड क्या हो गया? ग्रुप हो गया। और पी क्या कर रहा है? जेड को, जेड के ऑर्डर को भाग कर रहा है। तो यहां फिर से कोसी थ्योरम लगाओ। ठीक है। कोसी थ्योरम क्या कहती थी? कोसी थ्योरम पढ़िए स्टेटमेंट तुरंत जाकर, कि अगर कोई प्राइम ग्रुप के ऑर्डर को भाग करता है तो वहां एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। किस ऑर्डर का? पी ऑर्डर का ही। तो देन बाय कोशीज थ्योरम, देन बाय कोशीज थ्योरम, देन बाय कोशीज थ्योरम there exists a non-identity element belongs to Z, क्योंकि यहां ग्रुप कौन है? Z, such that order of B is equal to P। कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे सारे P छोटे P हैं, कहीं मैं बड़ा लिख देता हूं कहीं छोटा, तो ये सब छोटे P हैं। ठीक है। तो एक B एलिमेंट मिल गया, कितने ऑर्डर का? P ऑर्डर का। अब B को, दैट इज, इससे ये भी पता चल रहा है कि b टू दी पावर p करोगे तो कौन आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, सब जानते हैं ऑर्डर की डेफिनेशन से। अब क्या काम करो, इस b से एक सब ग्रुप जनरेट करवाओ। ठीक है। b से तो कितने एलिमेंट जनरेट कर सकता है?
कि बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 4 एंड अप टू बी टू द पावर पी जाते ही क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, इससे ज्यादा जनरेट नहीं होंगे, फिर वही रिपीट करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो नाउ सपोज, के बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, के बी अ साइक्लिक कर लो, क्योंकि किससे जनरेट करवाने वाले हो, बी से। नाउ सपोज के बी अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जेड, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जेड सच दैट कि के किससे जनरेट हो रहा है, बी से जनरेट हो रहा है। ठीक है, बी को खुद से ऑपरेट करते रहेंगे, नए नए एलिमेंट बनते जाएंगे। पहले बी अकेला बैठ गया, फिर बी को 2 बार ऑपरेट करके लिख दो, फिर बी को 3 बार ऑपरेट करके, ऐसे ही करते करते जब बी को पी बार ऑपरेट करोगे कौन आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। उतने कितने एलिमेंट जनरेट हो गए इससे, पी एलिमेंट जनरेट हो गए। एंड क्लियरली, सो के इज अ cyclic subgroup of cyclic subgroup of Z एंड ऑर्डर ऑफ के कितना हो जाएगा भाई साहब, अभी तो बताया आपको, पी हो जाएगा, क्योंकि कितने एलिमेंट जनरेट करेगा ये, बी, पी एलिमेंट जनरेट करेगा। अब साइक्लिक सब ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप, यानी प्रत्येक राइट कोसेट बराबर होगा लेफ्ट कोसेट के इसका, तो साइक्लिक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। तो दिस इंप्लाइज के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जेड, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जेड। के किसका सब ग्रुप हो गया, जेड का, और कैसा सब ग्रुप बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप। जेड वैसे नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ऑल्सो जेड इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, जी। तो दिस इंप्लाइज के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और सच दैट ऑर्डर कितना रहेगा, पी रहेगा, ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू पी। आई बात समझ में यहां तक, अच्छा। तो अब आपका के नॉर्मल सब ग्रुप बन चुका है जी के अंदर, और इस नॉर्मल सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, पी। जैसे ही के नॉर्मल सब ग्रुप बना जी के अंदर, जी बाई के डिफाइन हो जाएगा कोशेंट ग्रुप, जिसमें कोसेट्स भरे रहते हैं, बताया था पहले भी। तो दिस इंप्लाइज जी वाई के इज मीनिंगफुल, जी वाई के क्या हो गया, मीनिंगफुल हो गया। यानी आप जी वाई के बना सकते हो, अगर नीचे वाला नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी वाई के बन सकता है। और ये कौन सा ग्रुप है, कोसेंट ग्रुप, इसमें क्या भरे हुए हैं, के कोसेट्स भरे हुए हैं, चाहे तो राइट लिख लो या लेफ्ट लिख लो, क्योंकि जैसे ही नॉर्मल बना तो फिर राइट और लेफ्ट कोसेट में कोई भेद नहीं रहता, जो राइट है वो लेफ्ट है, जो लेफ्ट है वो राइट है। तो के कोसेट्स भरे हुए हैं जी बाई के में। अच्छा, ऑल्सो ऑर्डर ऑफ जी वाई के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ के बाय इंडेक्स, नंबर ऑफ राइट और लेफ्ट कोसेट की संख्या। तो क्लियरली लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, या फिर मैं लिख ही लूं लो, इज इक्वल टू जी का ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ऑफ जी कितना था, ऑर्डर ऑफ जी कितना था,
p टू द पावर m इंटू n लेकर चला था, p टू द पावर m इंटू n, तो p टू द पावर m इंटू n, और k का ऑर्डर कितना आया अभी अभी p, तो ये बराबर आ जाएगा p टू द पावर m माइनस वन इंटू n के, और ये बिल्कुल रहेगा p टू द पावर m से छोटा, यानी ग्रुप के ऑर्डर से छोटा। आई बात समझ में? तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ जी वाई के इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, एंड p टू द पावर m माइनस वन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी वाई के, p टू द पावर m माइनस वन में किसी की मल्टीप्लाई होने पर ये आ रहा है, तो बिल्कुल p टू द पावर m माइनस वन डिवाइड करेगा, एंड ऑल्सो, हाँ जी, इस ऑर्डर को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी पावर कौन सी है? m माइनस वन, तो p टू द पावर m तो बिल्कुल डिवाइड नहीं करेगी ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ जी वाई के को। आई बात समझ में यहां तक? ग्रुप का ऑर्डर हमारे ग्रुप के ऑर्डर से कम है, p टू दी पावर m माइनस वन डिवाइड करता है, एक पावर बढ़ाने पर डिवाइड नहीं करता, तो इतने ऑर्डर का सब ग्रुप ऑलवेज मिलेगा जो डिवाइड करता है। स्टेटमेंट खोलकर देख लो, हाइपोथेसिस क्या कहता है, क्या माना हुआ था मैंने कि थ्योरम उन सभी ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर हमारे ग्रुप के ऑर्डर से छोटा रहता है। तो p टू दी पावर m माइनस वन भाग कर रहा है और एक पावर बढ़ाने पर भाग नहीं कर रहा, स्टेटमेंट यही कहता था, तो इतने ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एस वाई के, इसका जी वाई के का सब ग्रुप कैसा होगा? एस वाई के टाइप का, इसमें भी कोसेट्स ही आएंगे, एस वाई के ऑफ जी वाई के such that ऑर्डर ऑफ एस वाई के इज इक्वल टू कितना आएगा ऑर्डर? इतना, जो भाग कर देता है p टू द पावर m माइनस वन। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ये आपके हाइपोथेसिस से आया, और लिख देंगे बाय आवर हाइपोथेसिस, बाय आवर हाइपोथेसिस। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? अब एक काम करते हैं, ये एस वाई के किसका सब ग्रुप है? जी वाई के का, तो बिल्कुल पकड़ लो इसी बात को कि सिंस एस वाई के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी वाई के, सब ग्रुप ऑफ जी वाई के, अगर एस वाई के जी वाई के का सब ग्रुप है तो दिस इंप्लाइज एस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी, एंड ऑर्डर ऑफ एस वाई के कितना लिया है भाई साहब आपने? p की पावर m माइनस वन। इंडेक्स वाले फॉर्मूले से इसको तोड़ सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज S is a subgroup of G and order of S upon order of K is equal to P to the power M minus वन। तोड़ दिया मैंने इंडेक्स वाले फॉर्मूले से। ऑर्डर ऑफ K कितना था? P था। ऑर्डर ऑफ K कितना था? P पिछले पेज पर बताया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ K कितना है? P है, बिल्कुल रख दूंगा वैल्यू। तो मैं यहां तक आ गया, इसी लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं कि दिस इंप्लाइज S is a subgroup of G such that, या एंड ही लिख लो, एंड ऑर्डर ऑफ S अपॉन ऑर्डर ऑफ के P हो गया,
और इज इक्वल टू पी टू द पावर m-1, ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो S इज अ सबग्रुप ऑफ G, अब सच दैट कर दो, ऑर्डर ऑफ S इज इक्वल टू पी टू द पावर m। लो जी, बात खत्म हुई। यानी अल्टीमेटली आपने क्या दिखा दिया, G के पास कितने ऑर्डर का सबग्रुप दिखा दिया, यही तो दिखाना था। ठीक है, यही तो दिखाना था। तो दिस इंप्लाइज theorem is hold in this case। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ये साइलियो थ्योरम थी। ठीक है, आपने जितना कुछ ग्रुप के विषय में पढ़ा हुआ है, ग्रुप, सब ग्रुप, लैग्रेंज थ्योरम, इंडेक्स, ठीक है, कोसीस थ्योरम जो आई भी नहीं आपके लिए, एमएससी में आएगी फर्स्ट सेम में। ठीक है, वहीं से सिलेबस स्टार्ट होता है। ठीक है जी, उन सब का यूज करते हुए आप पहुंचेंगे